आज की डेट में लोग बीमार बीमार और बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि जो बात है वो सारी खान पान की है। पतले लोग भी उतने ही ज़्यादा बीमार हैं जितने के मोटे लोग बीमार हैं। आप अस्पतालों में जाके देखिए, मरीजों के बेड भरे पड़े हैं। जो कीटो डाइट है, हर एक जो ताले की यही चाबी है, और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी एक मैंने आपको बात बता दी है कि ये सारी कहानी है जो इंसुलिन की है। इंसुलिन को हमने सुला दिया, इंसुलिन को हमारे हाथ में हमने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद हमारी कीटोन्स प्रोड्यूस होती हैं। कीटोन्स हमारे ब्रेन का नया फ्यूल सोर्स बनती हैं, हमारी बॉडी का नया फ्यूल सोर्स बनती हैं। फिर वो हमारी बॉडी को फैट बर्निंग स्टेट में लेके जाती हैं, और हमारी बॉडी हमारी स्टोर्ड फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। और फिर करते करते हमारी बॉडी, जब हमें भूख लगनी कम होती है, तो फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है। ये सारी कहानी है कीटो डाइट की, जो कि मैंने आपको एक बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बताई है। और आप इसको ज़रूर कीजिए और लोगों को भी ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको खाना क्या है और कैसे कैसे खाना है। कीटोजेनिक डाइट में बेसिकली हमको 3 टाइम खाना खाना है, और 3 टाइम खाना खाने के अंदर हमको एक प्रपोर्शन का बहुत ख्याल रखना है। वो प्रपोर्शन हमारे खाने का कैसे होगा कि जैसे ये हमारी थाली हो गई, ये थाली है हमारी, इस थाली में हमको 75% 75% फैट खानी है। अब आपको सुन के ये ऐसा लगेगा कि 75% फैट, पता नहीं कितनी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा नहीं होती है। 75% फैट का मतलब होता है कि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं फैट में, दूसरी चीज़ों के मुताबिक। इसीलिए वो 18 से 20 जो चम्मच होते हैं, टेबल स्पून्स, जो रेस्टोरेंट्स में बड़े वाले टेबल स्पून्स होते हैं, जो हम जिससे दाल रोटी जो भी खाते हैं, वो हमको शुरू में 18 से 20 चम्मच घी के या मक्खन के या क्रीम के खाने हैं। दूसरे नंबर पे हमको 15% प्रोटीन खाना है। प्रोटीन में या तो हमारा वेजिटेरियंस के लिए पनीर आ जाएगा, 150 ग्राम से 200 ग्राम पनीर आ जाएगा। पनीर में आपको बता ही चुका हूँ कि हमको हाई फैट पनीर खाना है। किसी भी डेयरी वाले को आप बोल दीजिए कि मुझे हाई फैट, उसमें से क्रीम ना निकली हो, वो वाला पनीर आपको खाना है। 150 से 200 ग्राम पनीर आप दिन में खा सकते हैं। और कुछ वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो अंडे भी खा लेते हैं, तो आप 5 से 6 अंडे, आपके वेट पे डिपेंड होता है। 4 अंडे आम आदमी रोज के खा सकता है। अंडे में से रेड पोर्शन, येलो पोर्शन उसका नहीं निकालना है आपने। वो बेफालतू की चीज़ें हैं जो बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और ये है वो है। वो इसलिए भी करते हैं कि हमें अकेला प्रोटीन ही खाना है। अकेला प्रोटीन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि वो अकेला प्रोटीन भी, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को प्रोटीन देते हैं, तो भी हमारी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करती है। और आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बहुत तकड़े बॉडी बिल्डर, मस्कुलर होते हैं, और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसी बहुत सारे आजकल चीज़ें चल रही हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं और ज़्यादा स्टीरॉइड्स लेते हैं, कैप्सूल्स और ये वो जो है सब कुछ, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन के सोर्सेज आर सो बैड फॉर बॉडी। So we don't need to consume them in excess amount. तीसरे नंबर पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, जो हमें सिर्फ 10% खाने हैं। लेकिन वो जो 10% है वो सबसे बड़ा हिस्सा होगा हमारी डाइट में, और वो है हरी सब्जियों का। हरी सब्जियों का 10% सुनने में कम लगता है, लेकिन क्योंकि सब्जियों में कम कैलोरीज होती हैं, इसीलिए वो अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। सब्जियों में जो 10% कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें सब्जियों से खाने हैं, और करीबन हमको रोज की 500 ग्राम सब्जी खानी है कम से कम। 500 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो हमको फ़ायदा ही है। सब्जियों को बहुत तरीके से खाया जा सकता है। इसका आप सलाद बनाइए, जैसे क्यूकम्बर, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गई, मशरूम, इन चीज़ों का आप सैलड बना लीजिए। उन पे बहुत सारी क्रीम डाल लीजिए, नींबू, मिर्ची, जो भी आप धनिया पसंद करते हैं उसको अच्छा बनाइए। क्रीम, जैसे आपने फ्रूट सैलड खाया होगा, वैसे ही आप क्रीम सैलड को खाइए।
ठीक है ना, उसे अच्छा टेस्टी बनाइए। अगर आपको थोड़ा सा उसको स्टीम करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्टीम कीजिए। जैसे सब्जियों में पत्ता गोभी हो गई, ऐसी एक दो सब्जियां होती हैं जो हजम करने में आपको परेशानी होती है, गैस कर देती हैं, तो आप वैसी सब्जियों को आप स्टीम करके खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी सब्जी कुक कीजिए, उसको अच्छे मसाले से बनाइए जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन उसमें आपको सारे देसी घी और मक्खन और क्रीम ही डालनी है, दूसरे कोई एक ऑयल नहीं डालने हैं। अच्छे मसाले डालिए, घी में बनाइए, फिर ऊपर से फिर उसके जब आपको खानी है 5-7 चम्मच उसके घी के डालिए या मक्खन के डालिए, उसको फिर खाइए। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं। 75% फैट हो गई, 15% प्रोटीन हो गया और 10% हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। और जो नॉन वेजिटेरियन भाई बंधु हैं वो मीट्स खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे कीटोजेनिक डाइट में रेड मीट्स होते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, हमको क्या कहा जाता है कि रेड मीट से डरिए, रेड मीट नहीं खाने चाहिए, ये आपको हार्ट अटैक देते हैं, कोलेस्ट्रॉल देते हैं, बीपी देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें हार्ट अटैक बीपी कब देते हैं? जब उनको मीट को हम रेड मीट को चावल के साथ खा लिया, जैसे बिरयानी खा ली, रोटी के साथ खा लिया, फिर वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब वो कंबाइन होते हैं तब वो जहर बन जाते हैं। हमको सिर्फ मीट खाना है और इसमें रोटी बन जाती है, अलसी की रोटी बन जाती है, नारियल की रोटी बन जाती है, तिल की बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बनती हैं, पराठे भी बन जाते हैं। वो इसी डाइट की जो चीज़ें हैं आप सिर्फ वो ही खानी है आपको, ठीक है। और इसमें चावल भी बन जाते हैं, गोभी के राइस बन जाते हैं। आप कीटो पंजाबी चैनल पे आप ये सारी की सारी रेसिपीज देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपीज बताई गई हैं और आप इसको बहुत लजीज होती हैं ये खाने में। आप बोलेंगे कि हम कैसे ये चीज़ें छोड़ के बैठे थे इतने समय से, हमें मालूम ही नहीं था। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, ये आपको किसी ने बताया ही नहीं। सो ये डाइट सिर्फ एक नेचुरल डाइट है। हमारी बॉडी जिस चीज़ से बनी है, हमें सिर्फ बॉडी को सिर्फ वही चीज़ें देनी है। तो हमें जी करना क्या है, हमको शुरू में 3 मील्स लेने हैं, 3 टाइम खाना खाना है। जैसे हम ब्रेकफास्ट में चाय पी सकते हैं। चाय कैसे पीनी है? चाय कॉफ़ी जो मर्जी पी सकते हैं अपन, और उसमें कोई भी मसाला जैसे लौंग, इलायची, अदरक आप जो भी डालना पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। सो चाय को कैसे पीना है? चाय को आप उबाल लीजिए, पत्ती को उबाल लीजिए, फिर उसमें आप उबालने के बाद उसको गैस पे से उतार के उसके बाद उसमें आपने क्रीम है जो अपनी हाई फैट क्रीम के 2-3 चम्मच डाल लेने हैं, 4 चम्मच उसमें डाल लेने हैं। और नमक उसमें ज़रूर डालना है, ठीक है जी। तो आपको चाय या कॉफ़ी इस तरह से पीनी है। देखिए क्रीम वाली चाय क्या मज़ेदार होगी, क्रीम वाली कॉफ़ी क्या मज़ेदार होगी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मक्खन डालिए या घी डालिए, या फिर उसमें नारियल का तेल डाल के उस कॉफ़ी या चाय को आप पीजिए। सो वो भी हमको हाई फैट टी और कॉफ़ी ही पीनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसी के साथ, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, चाय हो गई, इसके साथ हम 4-5 अंडे खा सकते हैं। अंडों का आप ऑमलेट बनाइए, हाफ फ्राई बनाइए, भुर्जी बनाइए, जैसे आप चाहते हैं अंडों को खाना, बॉयल कीजिए वैसे आप खा सकते हैं। अंडों को बॉयल करके ऊपर उसके बटर डालिए, घी डालिए, वो भी 4-5 चम्मच आप उसमें ऐड करना ही पड़ेगा आपको घी। कीटो डाइट ज़रूरी है। ये जो घी मैंने आपको बताया 18-20 चम्मच, ये पूरे दिन में, इससे ज़्यादा खाएंगे अगर आप हजम कर पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, आपकी बॉडी जल्दी फैट पे ट्रांसफॉर्म होगी। शुरू में आपको ज़्यादा घी खाना पड़ेगा थोड़े दिन, फिर आपका ये खर्चा कम हो जाएगा। प्लीज़ आप डरिएगा मत हमको, क्योंकि बॉडी को ट्रेन करना है, हमको बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से फैट पे ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो ट्रांसफॉर्म इसीलिए होगी जब उसको मालूम पड़ेगा कि अब मेरा जो फ्यूल है, मेरा जो एनर्जी का सोर्स है वो चेंज हो चुका है, ये तभी होगा। अगर आप बोलेंगे अरे नहीं मुझे तो 1 ही चम्मच काफ़ी, अरे नहीं मैं तो 2 ही, मैं तो 1.5 ही खाऊंगी या खाऊंगा, तो फिर आपकी दाल नहीं गलेगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर आप ऐसे मत कहना कि दिलमोहन ने नहीं बताया, ठीक है जी। तो मैं आपको एक एक चीज़, सारी चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद की है, जो मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट खुद की बॉडी पे किया है, और लोगों को भी मैंने बताया, उन्होंने भी किया, उनको भी सेम रिजल्ट मिला है। चाहे वो लेडीज़ थी, चाहे वो यंगस्टर्स थे, चाहे वो बुज़ुर्ग थे, चाहे वो कोई भी थे। सो
ये चीज़ों का ख्याल रखना है। 3 टाइम हमको ब्रेकफास्ट, मैंने आपको बता दिया, अंडे और कॉफ़ी हो गई आपकी, ठीक है जी। या फिर जो वेजिटेरियंस है वो आप पनीर खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। पनीर को आप फ्राई कर लीजिए, उसके ऊपर मक्खन डालिए, टिक्कियाँ, पनीर की भुर्जी बना लीजिए, ठीक है। पनीर को जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं, आप चाय और पनीर खाइए। फिर उसके बाद आफ्टरनून में अगर आपको फिर बीच में चाय की ज़रूरत पड़ती है, आप वैसे ही चाय पीनी है, आपको घी डालना है या बटर डालना है या क्रीम डालनी है या कोकोनट ऑयल डालना है। फिर लंच में आ जाइए। लंच में आपको क्या करना है, कोई भी सब्जी बना लीजिए आप। सब्जी अच्छी बनाइए, मसालेदार बनाइए, टेस्टी सब्जी जैसी आप बेस्ट बना सकते हैं। कोई भी रेसिपी है आप कीटो पंजाबी चैनल पे देख सकते हैं। सब्जी बनाइए, सब्जी के साथ आप सब्जी के ऊपर आप फिर से घी बटर जितना भी आप 6-7 चम्मच 8 चम्मच वो डाल के खाइए, ठीक है। और सब्जी के साथ एक पोर्शन आप सैलड का भी खाइए। सब्जी में आप पनीर ऐड कर लीजिए या सब्जी में अंडे बॉयल करके अंडे ऐड कर लीजिए, ठीक है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या पनीर ऐड कर लीजिए, या फिर उसमें बॉयल किया हुआ मीट हो गया, वो मीट चिकन हो गया, चिकन के पीसेज ऐड कर लीजिए। सो वो चीज़ आप खाइए, भर भर के खाइए, जब तक मन ना भरे तब तक खाइए, ठीक है। फैट जितनी डालोगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका वज़न उतना जल्दी कम होगा। सो ये अपना लंच हो गया। फिर उसके लंच के बाद, अच्छा लंच में फिर आपको अगर स्वीट डिश की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्वीट डिश के तौर पे नारियल को खा सकते हैं। नारियल जो अपना सूखा हुआ नारियल गुट्टा आता है, गुट्टी आती है नारियल की, उसको आप काट के आधी गुट्टी या आधी से आधी गुट्टी को पानी में भिगो के रख दिया कीजिए। सो वो पानी में भिगो के जब रखेंगे तो वो फिर फ्रेश हो जाएगी। वो वैसे ही जैसे फ्रेश कोकोनट होता है वैसा ही उसका टेस्ट आएगा। क्योंकि फ्रेश कोकोनट हमको इसलिए नहीं खाना है क्योंकि उसमें जो पानी होता है, पानी में शुगर का कंटेंट होता है। सो वो जो फ्रेश कोकोनट में शुगर का कंटेंट हाई होता है, इसीलिए हमें फ्रेश कोकोनट नहीं खाना है। सूखा हुआ नारियल आप उसको पानी में भिगो के रख दीजिए, फिर खा लीजिए। या फिर आप अखरोट खा सकते हैं, 2-3 पीस अखरोट के, या 4-5 बादाम खा सकते हैं एज अ स्वीट डिश इसके साथ। और सो उसको आप क्रीम ले सकते हैं, 4-5 चम्मच क्रीम में उसको अखरोट को और बादाम को पीस लो, या नारियल को थोड़ा सा कद्दूकस करके उस तरीके से खा सकते हैं जैसे मन करे आपका। शाम को फिर आपको अगर चाय की ज़रूरत पड़ती है, कॉफ़ी की, तो आप पी सकते हैं बीच में। और डिनर में फिर वही आप चीज़ खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, या फिर कोई सब्जी खा सकते हो, ठीक है। या सैलड खा सकते हो, क्रीम सैलड खा सकते हो। अच्छा, सैलड को एक और तरीका भी है खाने का कि सैलड को आप जो भी सैलड है आपका मिक्सी में डालिए, उसको थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें 5-7 चम्मच कोकोनट ऑयल के या बटर के या क्रीम के डालिए, और उसमें नमक डालिए, और उसमें थोड़ा सा सिरका डाल लीजिए या फिर एप्पल साइडर विनीगर डाल लीजिए। फिर उसको मिक्सी में आप ब्लेंड कर लीजिए, तो वो एक स्मूदी बन जाएगी, एक शेक बन जाएगा। तो वो जिनको प्रॉब्लम होती है कि सैलड खाने में दिक्कत आती है, तो वो चीज़ आप शेक बना के उसको पी सकते हैं। तो मेन बात यह है कि आपको जो सब्जियां खानी है, 500 ग्राम सब्जी खानी है, वो आपको खानी ही खानी है एवरी डे। उससे ही हमें बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, जितने तत्व हैं हमारी बॉडी से हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे हरी सब्जियों से ही मिलेंगे। दूसरी बात एक आ गई नमक की। नमक हम कोई भी पैकेट वाला, कंपनी वाला कोई नमक हमें नहीं यूज़ करना है। नमक हमको सिर्फ जो पाकिस्तानी नमक होता है, या पत्थर वाला नमक होता है, या सी सॉल्ट हो गया, समुद्री नमक हो गया, वो ही नमक हमको यूज़ करने हैं। या हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, ये 2-3 नमक है नेचुरल, जो नमक नेचुरल फॉर्म में बाज़ारों में मिलते हैं, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। सिर्फ हमें यही नमक, कोई सोडियम और ये आयोडीन फायोडीन ये कुछ नहीं आपको यूज़ करना, सबके सब फेंक दो, ठीक है। हमको वो कुछ नहीं चाहिए, वो सब बीमारियां हैं, सब बीमारियों के घर हैं, हाईली प्रोसेस्ड है वो, ठीक है। तो नमक का हमें कम से कम 1 चम्मच रोज का खाना है इस डाइट में। वो इसलिए खाना है क्योंकि जब हमारी बॉडी 72 घंटे में जब हमारी कीटोन्स बननी शुरू हो जाएंगी, तो हमारी बॉडी का जो एक्सेस वाटर है, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड जमा हुआ है, बेफालतू का गंदा पानी जो बॉडी में जमा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। बॉडी का वेट लूज हमारा होना जब शुरू हो जाएगा, तो वो जो मिनरल्स होते हैं, है ना, जो
अच्छी चीज़ें होती हैं, तत्व होते हैं बॉडी में से, वो भी निकलते हैं पसीने से, यूरिन से वो पास होते हैं। तो वो जो चीज़ें, अच्छी वाली चीज़ें हमारी बॉडी लूज़ करती है, वो जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो नमक में मिलते हैं हमको, नेचुरल सॉल्ट में। ठीक है, वो हमें सॉल्ट साथ के साथ बॉडी को देना है। जैसे हम 10 टाइम दिन में पानी पीते हैं, तो 4-5 बार हम एक चुटकी नमक पानी में डाल के पीते रहना है हमको, ताकि हमें वो मिनरल्स की कमी ना आए। ठीक है, और हमें जब हमारा वेट लूज होना दूसरे तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा, तो हमको हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है। उनमें क्या होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो वो जो कमी होती है वो भी चीज़ें निकलती हैं बॉडी से जब पानी वेट लूज होना शुरू होता है। तो वो सारे के सारे हमारे वो सब्जियों से हमको मैग्नीशियम और पोटाशियम की जो कमी है वो सारी हमारी सब्जियां उसकी पूर्ति करेंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको ज़रूर करना है जब आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे तरीके से शुरू होगा कि आपके चेहरे पे दिन ब दिन ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आप सुबह जब सो के उठोगे तो आप शीशे में मुंह देखोगे तो आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो आप जवानी की तरफ, अच्छे दिनों की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे, सच वाले अच्छे दिनों की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। ये है कीटोजेनिक डाइट का जादू जो सबके साथ हो रहा है और बहुत लोग इसको अपना रहे हैं। एक चीज़ मैं और भूल गया, आपको इस डाइट में कोई स्नैकिंग नहीं करनी है। स्नैकिंग का मतलब जो नाश्ता हो गया कि बीच में चलो भाई ये उठा लो, या अगर मैं बादाम खा सकता हूँ तो मैंने बीच में वैसे ही बादाम उठा के खा लिए, ऐसे नहीं है। 3 टाइम ही खाना है हमको। जब खाना है तो भर भर के खाना है कि आपको स्नैकिंग की ज़रूरत ना पड़े, कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े स्नैकिंग की जगह। आप सिर्फ टी और कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये चीज़ें पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। नींबू पानी भी अगर आप वो जो स्पार्कलिंग वाटर आता है, जो सोडे वाला पानी आता है, ठीक है, नॉन शुगरी होना चाहिए, उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो खारा जिसको बोल देते हैं, उसमें आप नींबू और पुदीना जो भी डाल के, वो मजीतो जैसे होता है उस टाइप से आप उसको बना के पी सकते हो। ठीक है, जब आप नहीं खा रहे हो उस टाइम पे एज अ स्नैक। बाकी आप कोई स्नैकिंग नहीं करेंगे इस डाइट में। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप मील के साथ, जो आपके मेन मील हैं, 3 मील हैं, उनके साथ आप बादाम या नारियल या ये चीज़, अखरोट खा सकते हैं। धीरे धीरे करते जब आप ये चीज़ करेंगे, 2-3 दिन बाद आपको खुद आपका शरीर बता देगा कि आपको कितना खाने की ज़रूरत है। 3 टाइम खाने की ज़रूरत है या 2 टाइम खाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका शरीर धीरे धीरे खुद ब खुद बताना शुरू कर देगा। इसकी आप पूरी जानकारी लेके ही इस डाइट को शुरू करना। मेरा वीडियो एक बार दोबारा से फिर देख लेना, सारी बातें नोट कर लेना आप पेन एंड पेपर लेके, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ गलत करोगे तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। गलत रिजल्ट मिल सकता है, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उस चीज़ का टाइम वेस्ट भी होगा, मनी भी वेस्ट होगी, क्योंकि आप घी मक्खन पे भी पैसे लगाएंगे और चीज़ों पे भी, है ना। और आप एक एप्पल साइडर विनीगर ज़रूर लेके रखिए, उसका बहुत फ़ायदा है। सेब का सिरका जिसको बोल देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इस डाइट में आपको कोई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी है। वो आप जब शुरू करोगे ये डाइट तो उनसे आपका मन अपने आप ही मुड़ जाएगा। आपका शरीर, आपका जो दिमाग की वो गलत खिड़की है, शुगर की विंडो है, कार्बोहाइड्रेट्स की विंडो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सच में इस चीज़ की, आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, आपको जो कुछ भी करना चाहते हो, आपके शरीर के साथ कुछ भी करवाना चाहते हो, अच्छा मसल बनाने हैं, आपको फिट होना है, आपको पतला होना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप ये खुद ब खुद ये डाइट को अपनाएंगे ही, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। आप जिम भी ज्वाइन करते हो तो जिम वाले थोड़े दिनों बाद आपको ये बताना शुरू कर देते हैं, ये देखो मेरा मसल देखो जी, मैंने ये प्रोटीन खाया, मैंने जी ये कैप्सूल खाए थे, बहुत ही नेचुरल हैं, है ना, आयुर्वेदिक केमिकल वाले कैप्सूल हैं, है ना, आयुर्वेदिक केमिकल वाला ये प्रोटीन पाउडर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो नेचुरल फूड्स में से कितने जानवर आप देखते हैं, सबके कितने मसल होते हैं, वो सारे उनको डाइट से ही मिलते हैं। वो कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेते, वो कोई दवाइयाँ नहीं खाते। ठीक है, हमारी बॉडी भी ऐसे ही है। आज की डेट में भी बहुत सारे आदिवासी जंगलों में रहते हैं, क्या खा रहे हैं वो आप खुद देख लो, रिसर्च करो, सर्च करो, देखो वो क्या खाते हैं। वो यही चीज़ें खाते हैं, इसीलिए वो मस्कुलर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मस्कुलर हैं इसलिए वो बंदे इतना हार्ड वर्क करते हैं, नहीं।
वो अच्छा खाना खाते हैं इसलिए इतने मस्कुलर है, ठीक है, नेचुरल है। वो कोई जिम में नहीं जाते, वो ट्रेनिंग नहीं करते, उनके सिक्स पैक्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है, उनको कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। सो ये जो कीटोजेनिक डाइट है एक नेचुरल डाइट है, बिल्कुल प्योर डाइट है, ठीक है, सीधी की सीधी कुदरत जो हमको दे रही है वही हमको खाना है। ये कोई दवाई नहीं है, मैं कोई आपको दवाई नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक खाना बता रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं कोई डॉक्टर या फिजिशियन या कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ कीटो का प्रैक्टिशियन, मैंने खुद खुद कीटो की है, कीटो कर रहा हूँ, कीटो करता रहूँगा, मेरी फैमिली भी कर रही है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स जिनको मैंने एडवाइस किया वो भी कर रहे हैं। और दिनों में ही किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो, ऐसे एक महीने के अंदर अंदर ऐसे वेट इसमें लूज़ होता है। तो और अच्छे तरीके से होता है, वहाँ से लूज़ होना शुरू होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट का स्टोरेज होता है बॉडी में, जो सबसे खतरनाक वाली जगह होती है अपने बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स, पेट हो गया, और जो गलत जगह पे अपनी फैट स्टोर है वो सारी चीज़ें बॉडी खुद ही खाना शुरू कर देती है। सो आप भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कीजिए फैट के ऊपर, इसका फ्यूल चेंज कीजिए बॉडी का, बहुत ही आसान है और खा पी के करना है, कोई हमको इसमें छोड़ना नहीं है तड़के वड़के और ये वो। इवन हम कभी शादी पार्टी में भी जाते हैं, वहाँ पे भी हमको फ्राइड हमारे किस्म का, जब हमको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे काम की है, तो आप उसी कॉर्नर को चूज़ करेंगे। वहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब हम कोई ओकेजन होता है या पार्टी होती है, वहाँ पे नहीं खा पाते, जब हम कोई डाइट कर रहे होते हैं। जैसे मैं तो नमक कम खा रहा हूँ, मैं तो मसाले खाता ही नहीं, मैं तो तेल वाला नहीं खाता, तो इसमें खाना ही तेल वाली चीज़ है, सारी फैट खानी है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बाहर जाके भी आप सब कुछ इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन अपने चूज़ करेंगे कि मुझे इस तरीके की प्रेपरेशन करके दो भाई, मैं तो ये खाऊंगा। या फिर बनी बनाई भी मिल जाएगी, चिकन आपको मिल जाएगा, पनीर वाली आइटम्स मिल जाती हैं कभी कभार जब अपना कोई फंक्शन होता है। तो प्रपोर्शंस मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। 75% फैट, 15% प्रोटीन और 10% कार्बोहाइड्रेट। और बाकी मैं अगले चैप्टर में आपको एक पूरा ब्रीफली थॉरोली बताऊंगा कि कौन कौन से बेस्ट फूड्स हैं हमारे कीटोजेनिक डाइट में जो हम खाएंगे और हमें भरपूर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि आसान हिंदी में, आसान शब्दों में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं। सारी गेम है जो इंसुलिन की है, और जब कीटोन्स बन जाती है हमारी बॉडी में वो सारा काम कर देती हैं ऑटोमेटिकली। वो हमको गाइड करती हैं कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, कीटोजेनिक डाइट है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप ये नहीं है कि आप एक महीना कर लेंगे और मैं छोड़ दूंगा, छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डाइट है ही इतनी अच्छी, इसमें खाना पीना ही है, हमको छोड़ना तो कुछ है नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, तो इसको छोड़ने की बात ही नहीं है। जब इस डाइट ने आपका मोटापा ठीक कर दिया, आपकी बीमारियां, आपकी दवाइयां, अस्पताल, सब कुछ उनसे छुटकारा दिला दिया, तो फिर आपको दोबारा से छोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभार आप एंजॉय कर सकेंगे हर एक चीज़ का, वीकेंड और जब भी कोई ओकेजन होगी। सो उम्मीद है आपको ये मेरा प्रोग्राम कीटो डाइट के ऊपर कि कीटो डाइट क्या है और किस तरह से इसे अपना सकते हैं पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल कीटो पंजाबी को आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट और लाइक करके बताइए कि आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। सो कीटो पंजाबी चैनल की तरफ से दिलमोहन जीत आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता है। नमस्कार।